एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन में। जानवर जो होते हैं जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे होते हैं या जिनको खतरा होता है, तो उन जानवरों को बचाने के लिए क्या करते हैं कि उनको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में पहले पालते हैं। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, जब हमें लगता है कि अब उनकी जान को वैसा कोई डायरेक्ट खतरा नहीं है, तो तब हम उन्हें दोबारा जंगल में छोड़ते हैं। क्योंकि भाई जैसे शेर हो गया, भालू हो गया, इनकी असली जगह या इनका असली काम तो जंगल में है। आपने इन्हें कहीं पे थोड़े दिन बचपन से पाल लिया, ठीक है, लेकिन अब अगर इन्हें आगे ग्रो करना है या आगे अपने ट्राइब को बढ़ाना है, तो इनको वापस जंगल में जाना होगा। तो ये जंगल में जो वापस छोड़ने का कंसेप्ट होता है ना, इसे कहते हैं रीवाइल्डिंग। रीवाइल्डिंग मतलब वाइल्ड में, जंगल में दोबारा इनको छोड़ना। अब आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हो इन्हें बचपन में पाल के स्ट्रांग बनाने की, लेकिन तब भी रीवाइल्डिंग में कुछ ना कुछ परसेंटेज जानवर हमेशा मर जाते हैं। वो कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, कितना भी बढ़िया तरह से आपने उसे पाला हुआ क्यों ना हो, कुछ ना कुछ जानवर जो हैं वो हमेशा मर जाते हैं। और कारण क्या है कि उन्हें उस जंगल की, उस एनवायरनमेंट की आदत नहीं होती। भाई जब वो पल रहे थे, आपने मान लीजिए शेर को रोज अपने आप खाना लाके दे दिया। अब जब वो शेर जंगल में जाता है ना, अब उसे खाना खाने के लिए शिकार करना पड़ेगा। लेकिन या तो उसे शिकार की आदत नहीं है, या ये भी हो सकता है उसे शिकार करना आता ही ना हो। ऐसे में अगर कोई भेड़िया भी है जो उस जंगल में ही पला हुआ है, वो भेड़िया भी ना शेर पे भारी पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि भेड़िए को चैलेंजेस फेस करने की, जंगल में कैसे रहना है, ये उसको पहले से पता है, उसकी आदत है, उसकी प्रैक्टिस है। और भले ही वो शेर है दूसरा, लेकिन शेर अभी अभी जंगल में आया है, उसे शायद शिकार करना आता भी नहीं है। हालांकि क्योंकि वो शेर है, वो शिकार करना सीख जाएगा, लेकिन कुछ शेर उससे पहले ही मर जाते हैं। और ये बात कोई भी जानवर हो, कितना भी खूंखार, कितना भी केपेबल जानवर क्यों ना हो, हर जानवर के साथ ये होता है। कुछ ना कुछ परसेंटेज जानवर रीवाइल्डिंग में मर ही जाते हैं। वो नहीं सरवाइव कर पाते, वो नहीं कोप अप कर पाते इस नई रियलिटी के साथ। अब आप देखो, अगर ये सिचुएशन बहुत सिमिलर है इंसानों के लिए भी। जब हमारे यहाँ बच्चे होते हैं किसी भी घर परिवार में, स्कूल में, हम उन्हें बड़ा एहतियात से पालते हैं, बड़ी उनकी केयर लेते हैं। उनकी छोटी छोटी जो नीड्स हैं, वो सारी नीड्स हम पूरी करते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं उनके सुख का, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। हर माँ बाप की, हर इंस्टीट्यूशन की यही कोशिश रहती है। और आप तो देखो आजकल स्कूलों में भी ये हाल है कि बच्चे के कंफर्ट पे ज्यादा ख्याल है, उसके एजुकेशन, उसके प्रोग्रेस पे उतना ख्याल नहीं है अगर उसकी कंफर्ट कहीं पे कम हो रही है। अब देखिए, ये अगर हम बच्चों की बात करें, ये बच्चे बड़े केपेबल होते हैं, हर बच्चा केपेबल होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जब आप उसे इतने प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं ना, उसे या तो अपनी कैपेबिलिटी का रियलाइजेशन ही नहीं होता, या अगर होता भी है तो उसे उन कैपेबिलिटीज को ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइफ लगभग कंफर्टेबल है, स्टेबल है, चीजें ठीक हैं। लेकिन जैसे ही ये बच्चे एक वाइल्ड एनवायरनमेंट में जाते हैं, ये वाइल्ड एनवायरनमेंट कुछ भी हो सकता है, घर के बाहर पढ़ना, या किसी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जाना, या किसी जॉब में जाना जहां पे आपके बॉस आपके माँ बाप नहीं है, या फॉर दैट मैटर शादी हो जाना। आप अब तक अपना जीवन जी रहे थे केवल,
अब आपके हस्बैंड है या आपकी वाइफ है, उसके बाद अगर आपके बच्चे हुए तो वो सब। जब तक आपने बच्चों को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में पाला, तब तक आपने उन्हें कोई भी सच्चाई नहीं दिखाई। आपने उन्हें वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे भी छुपा के रखा, उन्हें हर चीज से ढका के बचा के रखा। रियलिटी उनको जरा सा भी अपसेट ना करे, आपने अपनी पूरी कोशिश करी, लेकिन अल्टीमेटली एक दिन आपने उनकी रीवाइल्डिंग कर दी। आपने उन्हें ओपन दुनिया में छोड़ दिया, जहां पे उनके भाई बहन, माँ बाप या जो टीचर्स हैं, उनमें से कोई जना नहीं है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। अब वो अपने आप, उन्हें अपना ख्याल भी रखना है, अपना प्रोटेक्शन भी करना है और अपने आप को आगे ग्रो भी करना है। और जब ये काम होता है तो कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया ब्राइट बच्चे भी हार जाते हैं। कई बार डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, या क्योंकि उन्होंने शुरू से अपनी कैपेबिलिटीज पूरी एक्सप्लोर नहीं करी हैं, लाइफ के एक बहुत लेट स्टेज पे जाके ये काम उन्हें तब करना पड़ता है। तो जितना समय वो प्रोग्रेस करने में बिता सकते थे, उसका बहुत बड़ा पार्ट तो एडजस्ट करने में चला जाता है। ये जो रीवाइल्डिंग हुई है, अब तक आपको बताया गया दुनिया में तो तुम्हें कोई कष्ट ही नहीं आएगा, सब कुछ तुम्हारे मन के हिसाब से चलेगा, और फिर पटक दिया आपने उनको लाके ऐसी दुनिया में जहां पे सब कुछ तो छोड़ो, 10% भी उनके हिसाब से नहीं चल रहा। और क्योंकि वो इस रियलिटी के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे कि अच्छा ऐसा भी जीवन होता है जो हमारे हिसाब से नहीं चलता, अब उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और वो डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह इन सब के चपेट में आ जाते हैं। देखिए, किसी भी अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को, या आपके केयर में जो भी जना है, उसको प्रोटेक्शन देना अच्छी बात है। वो बिना किसी डर के ग्रो कर पाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसे रियलिटी से काट देना, आगे के लाइफ के लिए प्रिपेयर ना करना, या उसे झूठे ख्वाब दिखाना, ये सब बेकार है। क्योंकि एक ना एक दिन अगर उसे एक्चुअली अपना कुछ बनाना है, अपनी कैपेबिलिटीज को बाहर लाना है, तो आपको उसकी रीवाइल्डिंग करनी पड़ेगी। और जिस दिन उसकी रीवाइल्डिंग होगी, उस दिन उसे अभी जितना पेन होता उससे कई गुना ज्यादा पेन होगा, क्योंकि अब उसकी एक्सपेक्टेशन लाइफ की कुछ और हो गई है। तो ऐसा प्रोटेक्शन, ऐसा माइंडसेट किसी भी बच्चे को ना दें, किसी भी पर्सन को ना दें, जो बाद में जाके उसके लिए प्रॉब्लम बन जाए। आप पूरी रियलिटी ना भी बताएं तो कम से कम समय समय पर लाइफ के जो आगे चैलेंजेस आने वाले हैं, कुछ कुछ तो उनका रियलाइजेशन करवाते जाएं। अगर उनकी एक्सपेक्टेशन दुनिया से वही रहेगी जो उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे थी, तो वो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। क्योंकि अभी जब वो घर पे हैं, जब तक वो आपकी केयर में है, वो आउट इन द जंगल नहीं है, वो रियल लाइफ में नहीं है, वो एक कट थ्रोट एनवायरनमेंट में नहीं है। लेकिन एक दिन उन्हें जाना पड़ेगा उसमें, और जिस दिन भी जाना पड़ा, जिस दिन भी उनकी रीवाइल्डिंग हुई, उस दिन उनके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। तो थोड़ा सा विश्वास करें अपने बच्चों पे, थोड़ा सा उनकी कैपेबिलिटीज को नर्चर करें, और लाइफ में जो रोल उन्हें आगे प्ले करना है, उन चीज के लिए थोड़ा थोड़ा उन्हें शुरू से एजुकेट करते हैं।